एक और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं सिलेंडर का, जिससे फाइनली ये कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग हो जाए। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो टीएसए का मैं कोई फार्मूला नहीं यूज करूंगा, मैं इसके कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। पहले नोट तो कर लिया जाए। गिवन टीएसए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट दिया है इसमें, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ बेस पूछा गया है, डायमीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू वाट। मैं बार बार यही कहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए। वी नो दैट, देखो आपका ये सिलेंडर है, टीएसए में क्या क्या आता है, एक बेस ये हो गया जिसकी एरिया होती है पाई आर स्क्वायर, दूसरा बेस ये है जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये है हमारा सीएसए जिसका वैल्यू होता है 2 पाई आर एच। तो मैं तीनों को जोड़ दूंगा टीएसए लिखते समय। टीएसए इज इक्वल टू बेस प्लस सीएसए प्लस बेस। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप इसी कॉन्सेप्ट से करिए। तो टीएसए का वैल्यू रखो 352, बेस का वैल्यू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सीएसए क्या होता है 2 पाई आर एच, और फिर बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 352 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू देखो दिया हुआ है 10, तो आप यहाँ रख दो 2 पाई आर इंटू 10 प्लस पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 352 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 20 इंटू पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा अब। 352 इज इक्वल टू पाई इंटू पाई कॉमन ले लिया जाए क्योंकि रेडियस तो निकालना ही है, ठीक है। तो क्या बचेगा, पाई ले लोगे तो आर स्क्वायर प्लस 20 आर प्लस आर स्क्वायर, यही बचेगा, ठीक है। देखो आर भी ले सकते, पाई आर स्क्वायर, पाई आर भी कॉमन ले सकते, लेकिन मुझे जरूरत क्या है कि जब आर की वैल्यू सॉल्व ही करनी है तो ये वैल्यू देखो क्या होगा, 352 इज इक्वल टू 22/7, और ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 20 इंटू आर। ये 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, 352 इंटू 7/22 इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस 20r। 2 11 जा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, और 11 से कट जाना चाहिए, हाँ 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। तो ये हो गया हमारा 16 इंटू 7 इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस 20r। 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42 होता है प्लस 4 112, ठीक है ना। तो ये हो गया 112 इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस 20r। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, इसको 0 लिखो, ये क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 20r माइनस 112। अरेंज करिए, 2r स्क्वायर प्लस 20r माइनस 112 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, r स्क्वायर प्लस 10r माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास आएगा r स्क्वायर प्लस r इंटू ब्रैकेट लगाओ, ये माइनस लिखो 56 इज इक्वल टू 0। ऐसा 2 नंबर खोज लो जिसको सब्ट्रैक्ट करने से 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 56 आ जाए। तो 14 4 जा कितना होता है 56 होता है, तो 14 माइनस 4 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 14r माइनस 4r माइनस 56 इज इक्वल टू 0। यहाँ करते हैं आगे, क्या हो जाएगा r कॉमन, r माइनस 14 माइनस 4 कॉमन, ये r प्लस होगा, सॉरी माइनस 4 कॉमन, r प्लस 14 इज इक्वल टू 0, यानी r प्लस 14 इंटू r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आइदर r प्लस 14 इज इक्वल टू 0, therefore r is equal to minus 14, not possible, और r minus 4 is equal to 0, therefore r is equal to 4। रेडियस 4 हो गया,
देयरफॉर डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब डायरेक्ट टीएस से लगाते तो भी हो जाता है, ऐसे सिंपल मेथड लगाया मैंने। ठीक है, क्योंकि मेरा पर्पज है कि एग्जाम टाइम में फॉर्मूला गलत ना हो किसी भी बच्चे का। आप स्टेप वाइज करेंगे फॉर्मूला कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, और साथ ही साथ मान लो इसमें CSA का वैल्यू दे देता, खाली बेस दे देता, तब भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो। और TSA खाली याद किए हो तो तुम नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। तो ये सिलेंडर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये क्वेश्चन सफिशिएंट है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। आगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में फिर इसके कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। थैंक यू।